नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आज बात करते हैं कि हम वो कौन से 3 सवाल अपने से पूछ सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी, ज़्यादा जॉय, ज़्यादा हैप्पीनेस और ज़्यादा एक इमोशनल वेलबींग लेके आता है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हैं। हम 24 घंटे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने करियर का ध्यान रखते हैं, रिश्तेदारों का ध्यान रखते हैं, फाइनेंसेस का ध्यान रखते हैं, लेकिन कहीं पे हम ये भूल जाते हैं इसकी जो फाउंडेशन है वो उस चीज़ पे निर्भर करती है कि हम कितने खुश हैं। हमारी ज़िंदगी में क्या हम अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं? हमारी ज़िंदगी में क्या एक सेंस ऑफ पर्पस है? हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ है जो हमें एक तरह की सेटिस्फैक्शन देती है कि हम अच्छा खासा कर रहे हैं, हमने जो अपने लिए गोल सेट किए हैं उसकी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 3 सवाल आपको हेल्प करेंगे अपना मेंटल वेलबींग भी अच्छा रखने के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है, आज की तारीख में मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ? मुझे किस चीज़ के लिए कृतज्ञता का भाव महसूस होता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सोचने से मुझे लगता है भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। अब ये चीज़ आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी एबिलिटी, एक क्षमता अपनी ज़िंदगी को, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन उस चीज़ को कॉन्शियसली याद करना, और बहुत अच्छा टाइम होता है सुबह उठते ही याद करना। अगर आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है भगवान मेरी हेल्थ अच्छी है, इसके लिए ग्रैटिट्यूड, मेरे बच्चे ठीक हैं, इसके लिए ग्रैटिट्यूड, मेरे परिवार वाले ठीक हैं, इसके लिए ग्रैटिट्यूड। तो जब हम इस ग्रैटिट्यूड की स्पेस में आते हैं तो हम अपने अंदर जो इमोशन क्रिएट करते हैं, अपने अंदर जो फीलिंग क्रिएट करते हैं, वो हैप्पीनेस की होती है। हम फील करते हैं कि वाह कितनी खूबसूरत है मेरी ज़िंदगी। ये फीलिंग क्रिएट करने से हम वही चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम दुखी हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर दुखी लोगों को ही मिलेंगे। अगर हमारा मूड ऑफ है तो और चांसेस हैं कि हमें लोग और इरिटेट करेंगे और हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। तो अगर हम एक कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो हम कहीं पे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारी उठाते हैं। जब हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं तो हम एक ऐसी स्पेस में आ जाते हैं जिस स्पेस में वाओ आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव। रिसेंटली मैं एक बात सोच रही थी, कितनी खूबसूरत चीज़ है कि हमारा जो ऑर्डिनरी डे है वो एक ऑर्डिनरी डे है। हमें कोई, हमारे घर में अगर हम ये सोचें हमारी रोज़ की दिनचर्या में एक ऑर्डिनरी डे है। मेरे नाना जी कहते थे कि बेटा जब तुम्हें लगे ना कि तुम्हारी को मतलब अहंकार आ जाए, कुछ आ जाए, तो एक बार अस्पताल का चक्कर लगा लो। और मैं कल सोच रही थी कि एक ऑर्डिनरी डे में जब मैं अपना काम कर रही हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, खाना बना रही हूँ, दफ्तर का काम कर रही हूँ, मेरे क्लाइंट्स के साथ सेशन हो रहे हैं, उसके घर परिवार में सब ठीक हैं, कितना खूबसूरत है वो दिन, उसके लिए मुझे कृतज्ञता है। दूसरा सवाल, आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करने से आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है? कौन सा ऐसा काम, कौन सी ऐसी किताब, कौन सा ऐसा अपने दफ्तर के काम में आप जब वो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लग सकता है। हो सकता है वो आपकी हॉबी हो सकता है आपको गाना अच्छा लगता हो, और जब आप गाना गाते हैं तो आपको लगता है वाह आई फील सो रिलैक्स्ड, आई फील सो वंडरफुल, इट हैज़ द एबिलिटी टू सूद माई बीइंग। या आपको डांस करना अच्छा लगता है, या एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करनी अच्छी लगती है, अपने आप से टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना अच्छा लगता है। वो कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपकी वैल्यूज़, आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़ उभर के आती हैं? अगर आपको इसका अंदाज़ा है तो ये आवश्यकता है आपकी अपने बारे में सोचने की कि मैं उस चीज़ के लिए कैसे टाइम निकालूं। अगर मुझे गाना अच्छा लगता है, तबला बजाना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, लाइब्रेरी जाना अच्छा लगता है, जो भी है उस चीज़ को करने के लिए समय निकालने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उस चीज़ में ये एबिलिटी है कि आपको फ्यूचर ईयर्स में जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आपके पास प्रॉपर जॉब नहीं होगा, बच्चे घर छोड़ के जाएंगे, शादियां हो जाएंगी, कॉलेजेस में चले जाएंगे, आप अपना समय उस चीज़ में व्यतीत कर सकते हैं।
दैट वॉज द सेकेंड थिंग। नंबर 3, आपकी ज़िंदगी में आप अपने लिए क्या सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस अपनाते हैं। आप अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें करते हैं जिससे एट द एंड ऑफ द डे यू फील लाइक वाओ आई टुक केयर ऑफ माई सेल्फ टुडे। फिजिकली काफ़ी हद तक हमको अवेयरनेस है कि हमको क्या करना है। पता है कि योगा करना है, पता है कि बादाम खाने हैं, पता है कि एक्सरसाइज करनी है, पता है कि पानी पीना है। वेरी गुड आइडिया। ये तो हमें पता है कि फिजिकली हमें क्या चीज़ें करनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माइंड को उसकी बेहतर केयर के लिए आपको क्या करना है? कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत तो नहीं है? कहीं आपके अंदर एंगर मैनेजमेंट इश्यूज तो नहीं है? कहीं आपके अंदर कुछ चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है, कोई ज़ख्म है, कोई घाव है जिनको हील करने की ज़रूरत है? अगर है तो उसके बारे में भी सोचें। फिज़िकली अगर हम ध्यान रखते हैं अपना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिज़िकल और मेंटल हाथ जोड़ के एक साथ चलते हैं। अगर हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं और दूसरे का नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। सेल्फ केयर में फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल 3 डायमेंशंस होती हैं। तो मेंटली क्या आपकी कोई हैबिट है, चाहे आप मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुल प्रैक्टिसेस करते हैं, आप थेरेपी पे जा रहे हैं, आप किसी मेंटर या कोच के साथ काम करते हैं जो आपको हेल्प करता है आपकी वुंड्स को हील करने में, जो आपको हेल्प करता है, आपको अगर अपने बच्चों के साथ इश्यूज़ हैं, आपकी रिलेशनशिप्स में इशू हैं, आपकी करियर में इश्यूज़ हैं, आपको नहीं समझ में आता लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, उसमें कोई आपको हेल्प कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो उस चीज़ पे भी इम्पोर्टेंस दें, उस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के कई पहलू हैं और हमें उन सब पे एक साथ काम करना पड़ता है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। अगर हम एक काम पे ध्यान देते हैं और दूसरे पे नहीं देंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मैं कई बार अपने क्लाइंट्स, स्पेशली वुमेन क्लाइंट्स को देखती हूँ, फिजिकली तो भैया 10,000, 12,000, 15,000, 50,000 की साड़ी खरीद लेंगे, ज्वेलरी खरीद लेंगे, जेंट्स भी ये करते हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन अगर ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं तो उनको अपना एंगर कंट्रोल नहीं करना आता। अगर बॉस ने कुछ कह दिया तो उसको चैनलाइज कैसे करना है वो नहीं करना आता। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो गाली गलौज करके, चिल्ला के, चीख के अपनी बात को मनवाने की कोशिश करना वो आता है, लेकिन अपने उस इमोशंस को कैसे चैनलाइज करना, ये सोचना कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, कहीं इसका बैकग्राउंड मेरा बचपन तो नहीं है। इन सब चीज़ों पे जब हम सवाल करते हैं, जब हम पूछते हैं कि हमें अपनी सेल्फ केयर में क्या क्या इंक्लूड करना है, उसके लिए टाइम निकालते हैं, मेंटर्स देखते हैं, कोचेस देखते हैं, सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन सब चीज़ों से जब हम एक साथ इन सब पे काम करते हैं, हम वो स्टेप्स लेते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, हम वो स्टेप्स लेते हैं कि हम अपने आप को हील कर सकें। और अपने आप को हील करते हम किसी और के लिए नहीं हैं, हम अपने आप को हील करते हैं अपने लिए, क्योंकि जब हम अंदर से हमारे घाव भर जाते हैं, जब हमारा ट्रॉमा ख़त्म हो जाता है, जब हम वो बुरे एपिसोड जो हमारी लाइफ में हुए हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड टू मेक आवर लाइफ बेटर, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड टू मेक आवर दिस ब्यूटिफुल लाइफ एक्सपीरियंस बेटर। और उस वक़्त हम इस स्पेस में आ जाते हैं कि हम ज़िंदगी जी नहीं रहे, हम ज़िंदगी को खुल के खुशी से जी रहे हैं। और इन 2 वाक्यों में बहुत फ़र्क है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछेंगे और इन सवालों में छिपा है खुशी का रहस्य, इनमें छिपा है अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढना, इनमें छिपा है वो ब्यूटिफुल थॉट्स एंड एक्शंस जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।